हम गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाते हुए, अंबेडकर के मार्ग को अपनाते हुए, बाबा साहब के दिए गए संविधान को अपनाते हुए बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे। हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। हम छात्रों के प्रति अन्याय बर्दाश्त नहीं कर देंगे। ये जो गंदी राजनीति कर रहे हैं लोग कि हिंदू बांटो, मुसलमान बांटो, ब्राह्मणवाद करो, ये करो, आप यहाँ देखिए सब इकट्ठा है। मैं भी बांट रहा हूँ, ये भी बांट रहे हैं। भारत की मिट्टी में यहाँ पर मोहब्बत है, प्यार है। यहाँ पर आप नफरत को ज़्यादा दिन नहीं झेल सकते हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में देखिए फंडिंग हो रही है, तो वो बिल्कुल गलत है। ये है और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये वायरल है लगातार। और बात करते हैं इनसे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है। मोहम्मद जुनैद। कहाँ से आए मोहम्मद जुनैद आप? हम गाजियाबाद से आए हैं। लगातार सोशल मीडिया पर आप वायरल हैं, आपके वीडियोज़ आ रहे हैं। जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ उस रात से शायद आपने खाना बांटना कुछ ना कुछ आप लेकर आ रहे हैं। हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हम एक बड़े कोर्स के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और वो लाखों लाख नीट के छात्रों के साथ जिस तरह उनके अंधकार में उनके जीवन को पहुँचाया गया, वो बहुत ही दुख का विषय है। हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, जो लोग इतनी दूर दूर से अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग शहरों से चलकर यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए गर्मी का मौसम है और इतना टेम्परेचर हाई है, उसके लिए हमने व्यवस्था की है सामूहिक रूप से मिलके बर्फ़ की सिल्ली लगाकर कि उसको पानी को ठंडा करके उनको पिलाया जाए। गर्मी के मौसम में अगर ठंडा पानी किसी को प्राप्त हो जाए तो बहुत ही सुकून मिलता है। एक बार को खाना ना मिले, लेकिन हम खाने का भी सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं। सुबह चाय के बड़े बड़े वो दिख रहे हैं, यहाँ पर पकौड़ी है, ORS का भी वो है, केले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े मोमेंट के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और वो है शिक्षा का परिवर्तन। मैंने खुद खाकर देखा, ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऐसा भी नहीं कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया हो। ये पुरानी दिल्ली का फेमस खस्ता कचौरी है, वैसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। इसलिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नीट के अभ्यर्थियों के, लाखों लाख अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है, हम उस अन्याय के विरुद्ध यहाँ पर खड़े हुए। CBSE के बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय के विरुद्ध हम यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षार्थियों, अभ्यर्थियों के साथ जो अब वर्तमान में हो रहा है, लगातार 200 से अधिक पेपर लीक हो रहे हैं। कब तक देश को कैसे आ रही है अंदर से परिवार में? और कह रहे हो, कोई कह तो नहीं कि पैसा खर्च हो रहा है, क्यों कर रहे हो इतना खर्चा, तुम्हें क्या मिलेगा? ये सबसे हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने आने वाले जो छात्र हैं, देश का जो भविष्य, किसी भी देश की रीढ़ होती है वहाँ का युवा। अगर उस युवा का जीवन ही अंधकार की तरफ चला जाएगा तो फिर क्या बचेगा हमारे पास? अगर देश जब आगे बढ़ेगा, जब देश के युवा सशक्त होंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे। लेकिन आप हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति के गलत एजेंडे में फंसाकर लोगों को ज़्यादा देर तक नहीं बहला सकते। उनको अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए। हम सब की इसीलिए सामूहिक मांग है। हम गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाते हुए, अंबेडकर के मार्ग को अपनाते हुए, बाबा साहब के दिए गए संविधान को अपनाते हुए बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। आपको कहीं से जैसे आप सब अपनी जेब से ही कर रहे हैं, या फिर कोई चंद दे भी जाता है कि भाई तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो? कि नहीं, हम किसी से कोई कैश नहीं लेते हैं, कोई स्कैनर पे पैसा नहीं लेते हैं। हम बोल देते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम यहाँ पर एक अच्छा काम हो रहा है, तो आप यहाँ पर कुछ भी मंगवा के दे सकते हैं। पानी की बोतल दे सकते हैं, और कुछ भी जो आपको अच्छा लग रहा है वो भिजवा सकते हैं। लेकिन हम किसी से कैश और इस ऑनलाइन कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। सब अपने पॉकेट से पैसा खर्च कर रहे हैं। सामूहिक रूप से हम प्रयास करके ये कर रहे हैं कि लोगों को जो है ये सुविधाएं प्रोवाइड किया जाए, ताकि हमारा जो ये आंदोलन है, जो हम किसी नाजायज़ मांग के लिए यहाँ पर एकत्रित नहीं हुए हैं। एक वाजिब मांग के साथ हम यहाँ पर अड़े हुए हैं, और लगातार हम संघर्ष करते रहेंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। हम छात्रों के प्रति अन्याय बर्दाश्त नहीं कर देंगे। वो चाहे छात्र नीट के छात्रों, चाहे प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों और CBSE के छात्र, कोई भी छात्रा हो, हम नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, हम युवा कांग्रेस लड़ते रहेंगे। आप वैसे क्या काम करते हैं? वैसे पेशे से वकील हूँ। हाँ, हम खेत किसान से जुड़े हुए भी लोग हैं, भैंस की भी डेयरी भी है, तो ये सब हमारा काम है। हम बड़े कोच के लिए इकट्ठा हुए हैं। ना हम यहाँ किसी की जात को देख रहे हैं, ना धर्म को देख रहे हैं। अच्छा, आपने जात धर्म की बात करी। एक वीडियो वायरल हुआ, बीजेपी के नेता थे, विधायक हैं, अब वो किसी को खाना दे रहे थे, मुसलमान था, तो उससे बोल रहे थे जय श्री राम बोलो तब खाना मिलेगा। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था उनका।
ये तो कुछ नफरती जोम्बीज लोग हैं, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं। ये नफरत से देश नहीं चलेगा। विविधताओं में एकता का नाम भारत का देश है। यहाँ कुछ कुछ समय पर बोली बदल जाती है, कुछ कुछ दूर जाकर भाषा बदल जाती है, हमारी संस्कृति बदल जाती है। उन्हीं सारी विभिन्नताओं में एकता का नाम भारत है। और भारत की मिट्टी में यहाँ पर मोहब्बत है, प्यार है। यहाँ पर आप नफरत को ज़्यादा दिन नहीं झेल सकते हैं, इसलिए लोग एकत्रित हो रहे हैं और नफरत की गंदी राजनीति से लोग उब चुके हैं। को भी खाना लेकर आएंगे आप? ये चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, ये पूरे दिन चलता रहेगा, पूरे दिन निरंतर। हाँ, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कोई भूखा, कोई दूसरे शहर से आ रहा है, जिले से आ रहा है, उसको अच्छा खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, यही हमारी आवश्यकता है। और फिर से हमारी सामूहिक मांग है, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, संवैधानिक तरीके से गांधी के मार्ग को अपनाते हुए अहिंसक रूप से हम लगातार धरनारत रहेंगे, यहाँ पर संघर्षरत रहेंगे और लगातार हम ये प्रयास करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। आप भी इनके साथ हैं सर? बिल्कुल। आप क्या क्या नाम है? नीरज शर्मा। तो कैसा लग रहा है, आप हिंदू हैं और ये मुसलमान हैं और एक साथ खड़े हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है पूरे देश के लिए। जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं या फिर सोशल मीडिया पर भी नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि ये मुसलमान है और आप नीरज शर्मा हैं, हिंदू भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। तो एक मैसेज जा रहा है बहुत बड़ा, हिंदू होने के साथ साथ ब्राह्मण भी हैं, क्योंकि बहुत विवाद रहता है ब्राह्मणवाद को लेकर या फिर उस चीज़ को लेकर, जंतर मंतर चर्चा में रहता है हमेशा। तो कैसे देखते हैं कि इतना बढ़िया काम ये कर रहे हैं? देखिए, एक ही जमीन है, एक ही धरती है, एक ही तरह का अन्न खा रहे हैं, एक ही दाना उग रहा है, उसी से हम खा रहे हैं, उसी से ये खा रहे हैं। खून हम दोनों में एक है, हम सब में एक है। तो इसमें ये जो गंदी राजनीति कर रहे हैं लोग कि हिंदू बांटो, मुसलमान बांटो, ब्राह्मणवाद करो, ये करो, आप यहाँ देखिए सब इकट्ठा है। मैं भी बांट रहा हूँ, ये भी बांट रहे हैं। आप सब खा रहे हैं, मेरे हाथ से भी खा रहे हैं, इनके हाथ से भी खा रहे हैं। कहीं से कुछ आपको नज़र आ रहा है कि ये हिंदू का है या ये मुसलमान का है? कुछ भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तो ये तो सब पॉलिटिक्स इश्यूज हैं। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही। यहाँ पे एक बच्चों के लिए एक व्यवस्था करा रहे हैं हम कि बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ हो जाए। और अगर वो नहीं हो पाएगा, नहीं कोई कर पाएगा, तो किसी ना किसी को तो निकलना होगा। सर, ये सब लगातार चलता रहेगा जब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चलता रहेगा। ऊपर वाला दे रहा है, एकदम छप्पर फाड़ के दे रहा है। लोग आ रहे हैं, लोग अपने आप से, अपनी पॉकेट से पैसे ला रहे हैं और अपने पैसों से सामान ला रहे हैं। यहाँ हमें बोल रहे हैं कि आप बांटो। चलिए, बहुत बढ़िया काम बाकी में आप कर रहे हैं। सर, आपसे भी थोड़ी कर लूँ बात। आप क्या नाम है? राशिद राणा नाम है भैया मेरा। राशिद राणा। राणा। तो कहाँ से आ रही है हिम्मत? क्योंकि बहुत खर्चा हो रहा है। क्योंकि इतने स्टूडेंट जो अपनी राइट्स के लिए यहाँ पर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। एजुकेशन जैसे कि रीढ़ की हड्डी होती है, अभी जुनेद भाई ने भी बताया था आपको। तो एजुकेशन के लिए जब ये लोग यहाँ पे आ सकते हैं, तो यहाँ पर हर स्टेट का लोग यहाँ पे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश के आ रहे हैं, यूपी, एमपी, हरियाणा सबके, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये जो हम सब ये चीज़ें हम कर रहे हैं, ये सब हम एक ग्रुप से कर रहे हैं, जैसे कि किसी ने सबके कॉन्ट्रीब्यूशन से कर रहे हैं। नीरज भाई, जुनेद भाई, मैं, ये भैया, जो भी जैसा हो रहा है सबके लिए कर रहे हैं। तो जैसे कि ये धूप में ये लोग खड़े दिखाइएगा उधर प्रोटेस्ट में, उनको देख के पूरा एक मोटिवेशन, हमें एक मोटिवेशन वो मिल रहा है, एक ताकत मिल रही है। उसे देख के हम ये सब चीज़ लगा रहे हैं, ये सब चीज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे सीआरपीएफ के जवान भी खड़े हैं, पुलिस वाले भी खड़े हैं, उनके लिए भी मतलब आप लोग खाना वगैरह? बिल्कुल भैया, अगर वो लोग यहाँ से पानी ले जाना चाहते हैं, पानी भी अब कितनी बार दिया है, खाना ले जाना चाहते हैं तो खाना भी कितनी बार उनको दिया है। हमारे यहाँ से कुछ नहीं है, सबके लिए है। वो भी किसान के बेटे हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी किसी ने रिलेटिव में या खुद के बच्चे ने नीट का एग्ज़ाम दिया होगा जो कि लीक हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं वर्दी से अगर उनको अलग हटा दिया जाए तो वो भी अभी ज्वाइन कर लेंगे हमारा प्रोटेस्ट। बिल्कुल बात सही है। देखिए, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और बाकी में बहुत हिम्मत वाली बात है कि लगातार खर्चा करना, अपने किसी खर्चे को रोककर यहाँ पर ये लोग बच्चों के लिए, पुलिस वालों के लिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग नफरत की राजनीति फैलाते हैं वो इस नफरत की राजनीति को फैलाना बंद करें, क्योंकि देश एक है, हिंदू मुसलमान अलग नहीं है। जैसे उन्होंने बोला कि खून सबका एक है। देखिए, फिलहाल और जो भी है बहुत ज़्यादा वायरल ये हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि लगातार खाना खिलाना बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तारीख से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है उसके अगर जब रात में, यहाँ पर किसी को नहीं पता था कि ये प्रोटेस्ट रात में भी जारी रहेगा। रात से ये लोग खाना लेकर आ गए थे और उसके बाद से लगातार इनका स्टॉल यहाँ पर है, कुछ ना कुछ यहाँ पर आता रहता है और लगातार लगे हुए हैं। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन भविष्य के साथ।